ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब मंच कॉम्पिटिशन्स एंड मी पर। तो ट्रिग्नोमेट्री का अगला सवाल आप सबके सामने है। वीडियो पॉज करके एक बार सवाल देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो इस सवाल में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, वो एक्सप्रेशन क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। और हमसे कहा जा रहा है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू यानी कि सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शंस भी हैं, A0, B3, C2 या D1। ठीक है, जवाब जो है इन्हीं चारों ऑप्शंस में से कोई एक होगा। ठीक है, यही सवाल है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन एक्सप्रेशन को लिख लेंगे। ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन था 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम लोगों ने लिख लिया। आप ध्यान दीजिएगा, इस एक्सप्रेशन में दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, एक है साइन थीटा और एक है कॉस थीटा। ठीक है, इन्हीं दोनों का स्क्वायर है। तो हमारा एम ये होना चाहिए कि या तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में बदल जाए या फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा में बदल जाए। ठीक है, ऐसा करने से हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कन्वर्ट होकर ये एक्सप्रेशन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियोज अच्छे से देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो उसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हम लोग इस कॉस स्क्वायर थीटा को भी साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक अलग मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में बदलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में बदल दिया। ठीक है, ये हम लोग क्यों कर पाए? क्योंकि हम लोगों को पता है, या हम लोग साइड में लिख भी देंगे। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस कॉस स्क्वायर थीटा को आरएचएस में भेज दें, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कॉस स्क्वायर थीटा को आरएचएस में भेज रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वही हम लोगों ने यहां किया, इस साइन स्क्वायर थीटा के जगह ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, और चूंकि ये 2 साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाइड था, इसलिए यहां पर ये जो 2 है वो ये कंप्लीट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इतना काम हम लोगों को मेंटली ही करना है। ठीक है, ये सब स्टेप्स लिख के दिखाना जरूरी नहीं है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने ये वाला स्टेप, सेकेंड स्टेप कैसे लिखा। ठीक है, अब आगे ये 2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? सबसे पहले 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 2 लिख दिएंगे हम लोग। ठीक है,
उसके बाद ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -2, ठीक है, ये माइनस जो का त्यों आ गया। उसके बाद फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग ज्यों का त्यों लिख दिए। ठीक है, अब यहां पे 2 ज्यों का त्यों लिख दिए, ठीक है, और यहां पर -2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, +1 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 3 - 2 कितना हो जाता है 1, ठीक है, इसलिए यहां पे +1 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो 1 तो लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि 1 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होकर के वही नंबर आ जाता है, ठीक है, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहां प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है, ये कैसे आया, यहां पे 2 हम लोग ज्यों का त्यों लिख दिए और 3 कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये स्टेप भी हम लोगों ने कैसे लिखा। अब ध्यान दीजिएगा, इसी स्टेप में मेन कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, ठीक है, इस सवाल का जो मेन थीम है वो इसी स्टेप में है। वो क्या है, यहां पर 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और हमको पता है कि ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, 2 अभी हम लोग रहने देते हैं, सिर्फ इस कॉस स्क्वायर थीटा पे पहले हम लोग अपना ध्यान लगाते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है, और किसी नंबर का स्क्वायर या तो 0 हो सकता है या फिर कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ठीक है, यानी कि ये जो कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है, ठीक है, वो या तो 0 हो सकता है या फिर कोई पॉजिटिव नंबर ही हो सकता है, निगेटिव नंबर कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है, इसको हम लोग रफ में भी समझ सकते हैं, जैसे कि 0 का स्क्वायर, ठीक है, मान लेते हैं कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, ठीक है, उसके बाद 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे 0 का स्क्वायर 0 हो गया और 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 आ गया, 4 क्या है एक पॉजिटिव नंबर, ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग -3 का स्क्वायर लें, ठीक है, ये -3 का भी अगर हम लोग स्क्वायर लें तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, और 9 भी एक क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर लें तो उसका वैल्यू या तो 0 होगा या फिर कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा, ठीक है, तो यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, या तो 0 के बराबर होगा, ठीक है, जैसे यहां था, या फिर 0 से बड़ा होगा यानी कि पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा, ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा इस कॉस स्क्वायर थीटा की कहानी क्या है। ये कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये एक्सप्रेशन का हम लोगों को मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो 2 तो एक कांस्टेंट है, 2 का वैल्यू तो चेंज कभी होगा नहीं, ठीक है, और 2 में हमको एक पॉजिटिव नंबर जोड़ना है या फिर 0 जोड़ना है, ठीक है, यहां से हम लोगों को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, तो 2 कांस्टेंट है और 2 में हम लोगों को या तो 0 जोड़ना है या फिर कोई पॉजिटिव नंबर यानी कि 0 से बड़ा नंबर जोड़ना है, ठीक है, तो जरा सोचिए कि 2 में हम लोग ऐसा कौन सा नंबर जोड़े जिससे कि ये वैल्यू मिनिमम आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो 0 जोड़े या फिर 0 से कोई बड़ा नंबर जोड़े, ठीक है, तो अगर हम लोग 2 में 0 जोड़ते हैं, ठीक है, 2 में हम लोग अगर 0 जोड़ते हैं तो ही इस एक्सप्रेशन का सबसे छोटा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, अगर 0 से कोई बड़ा नंबर जोड़ेंगे तो वैल्यू जो होगा इस एक्सप्रेशन का वो क्या होगा बढ़ते जाएगा, ठीक है,
जैसे कि इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर हम लोग 2 में जोड़ दें 0 को, ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अगर 2 में हम लोग जोड़ दें 1 को, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 0 से बड़ा हो गया 3। अगर हम लोग 2 में जोड़ देते हैं 4 को, ठीक है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 6 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 2 में अगर हम लोग जोड़ देते हैं 9 को, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 9 11, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे पॉजिटिव नंबर का वैल्यू बड़ा होते जा रहा है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू भी बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। और सबसे छोटा वैल्यू यहां पर 0 जोड़ने पर आ रहा है, ठीक है। इसलिए इस एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, 2 प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 0, यानी कि 2 प्लस 0 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 2 प्लस 0 यानी कि 2। और ये थीटा के किस वैल्यू पर पॉसिबल होगा, ठीक है। तो सवाल में हमसे पूछा नहीं जा रहा है कि थीटा के किस वैल्यू पर ये मिनिमम वैल्यू आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू थीटा के किस वैल्यू पर होगा, तो जरा सोचिए आप लोग भी, ठीक है। जो बच्चे सोच लिए वो वेरी गुड, जो नहीं सोच पाए उनके लिए हम लोग यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जो है, ठीक है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू, ये यहां रफ में देख लीजिए, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, ठीक है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, इसलिए कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 किस थीटा पर पॉसिबल है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर ही पॉसिबल है। यानी कि अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यहां पे पुट कर दें या यहां पर पुट कर दें, कहीं पर भी पुट कर दें, ठीक है, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही 0 आया तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू भी मिनिमम आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू कितना है 2, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना आया 2। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, C2, ठीक है। इसलिए इस सवाल का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा C2। और अगर हमसे पूछा जाता कि ये मिनिमम वैल्यू किस एंगल पर आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर आएगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये सवाल कैसे बना, ठीक है। सवाल थोड़ा सा लॉजिकल था, और ये भी समझ में आया होगा कि इस सवाल से रिलेटेड जो एडिशनल इंफॉर्मेशन था, ठीक है, ये थीटा वाला, वो कैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इसी सवाल को अल्टरनेट मेथड से बनाएंगे, ठीक है। वो अल्टरनेट मेथड क्या है, यहां पर हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में बदल के इस सवाल को बनाएंगे, ठीक है। तो उस केस में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस प्रोसेस में, ठीक है, इस वीडियो में मैंने जो प्रोसेस बताया और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया, ठीक है, उसमें किसी को भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।